आप सभी ध्यान दें, मैंने आपसे कहा था कि मैं कल यानी आज आपसे रिवाज के तौर पे पूछने के लिए आपसे कहा था, और ज्यादा कुछ नहीं, आपसे बोला था कि जो आपके 13 स्टेट है यानी जो 13 राज्य हैं उनके राज्यपाल, और जितना मैंने हिंदी में करा दिया है कुछ कुछ पॉइंट वहां से रिवाज, और आपका और क्या था, हाँ राजधानी वगैरह जो भी थी इसमें ही था। ठीक है, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा और आप अपनी एक ईमानदारी के तहत ईमानदारी से बताने का प्रयास करें। ठीक है, और देखता हूं मैं आज की आपकी जो एक पढ़ने की इच्छा है एकदम कंट्रोल रहकर वो कैसी है। ठीक है, सभी तैयार है, रेडी हैं? ओके, तो सभी बहनें खासकर ध्यान दें, मैं आपसे पूछूंगा तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? वेरी गुड, आर एन रवि। आर एन रवि। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि किस तरह याद करना है, आपको करा भी था, है ना? देखिए आप, अरे यहां पर देखिए आप, तमिलनाडु, इसमें आ रहा है मिलना, क्या आ रहा है? मिलना। अब देखिए इसमें शब्द जो है ना मिलना, ये वर्ण है आपके मिलना, इस मिलना से आपको एक बात याद आ रही होगी, मैंने आपको बताया था अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अगर मिलता है तो उसे चैन नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे कि आप आए, मान लीजिए मेरे कोई रिश्तेदार आए या आपसे कोई चाहने वाला करीबी जो कि कई दिनों से बाहर था, कहीं पर भी था, और आपसे मिलने के लिए आया, तो आप देखना आपको चैन नहीं मिलेगा। आप उसके पास अधिक से अधिक बैठने का प्रयास करेंगे और उसकी जैसी व्यवस्था बनेगी यानी खान पीन में तुम बनाने की कोशिश करोगे। तो सीधी सी बात है, तब मिलना, मिलोगे तो चैन नहीं पड़ेगा, आप इधर उधर भागते रहेंगे। तो सीधी बात है, इसकी राजधानी चैन नहीं हो गई। दूसरी बात, कौन आया मिलने के लिए? रवि, यानी मैं। कौन आया? रवि। तो सीधी सी बात है, आप इस फनी एक कॉन्सेप्ट के साथ याद रख सकते हैं कि रवि है। कौन है? रवि। आप किससे मिलते हैं डेली? आप डेली किससे मिलते हैं? रवि सर से। सीधा नाम लेते रवि से। अच्छा, रवि से बोलते हैं, ओके। ओके, दूसरा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में का कौन है, बताओ मुझे। आंध्र प्रदेश, कौन? अब्दुल नजीर। तो नजीर सबसे पहले एक शब्द लेगा, नजीर। एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा था कि आंध्र प्रदेश, और जो अंधा होता है ना, वो अंधा क्या होता है? आंखों से। नजीर का मतलब क्या है? नजर से अंधा होता है। अंधा हमेशा किससे होता है? नजर से। तो अपना अपना प्लीज असो मत, यहां सीट ग्रहण कर लो, बढ़िया रहोगे। आप पहले सीट लेना, इधर इधर लो, पहले तीनों अलग हो जाओ, अलग अलग तीनों अलग, तुम भी उसमें जो जाओ पीछे। ध्यान दीजिए, आप सभी ध्यान दीजिए। आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश, एक बात आपको मैंने सिखाई थी कि जो आंध्र प्रदेश है ना, अब आंध्र से हमें याद आ रहा है अंधा। क्या रहा है? अंधा। और अंधा अधिकतर लोग किसे कहते हैं? जिसकी नजर फूट जाए, उसकी नजर नहीं। तो सीधी सी बात है, आपको सिखाया भी अच्छी तरह, और मैंने कहा भी था कि अगर आंध्र प्रदेश आए तो अंधे का मतलब नजर, अंधे का मतलब नजर है। किसी दिक्कत? अब यहां पर देखिए अगली बात, तीसरे नंबर का, पटना। पटना किसे कहते हैं? बिहार की कैपिटल, राजधानी, बिहार की कैपिटल। तो खासकर याद रहे आपको कि देखो एक फनी शब्द है, ब्याह करोगे, छोड़िए उस बात को, अगर कोई बिहार अगर हारेगा तो उसे कोई पीट पीट कर हराएगा, समझ गए? तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। लेकिन इसके राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ। विश्वनाथ।
विश्वनाथ और क्या? अच्छा अच्छा, ध्यान दीजिए, राजेंद्र विश्वनाथ। अब सुनिए, बिहार। एक बात तय तो मुझे, अगर किसी से आप अगर ब्याह करते हैं, अगर शादी करते हैं, सुनिए पहले, जैसे मैं हूं, अगर आप किसी से शादी करेंगे ना या ब्याह करोगे तो ध्यान रहे आपको कि आप विश्वनाथ, कौन? नाथ किसे बोलते हैं? भोले बाबा। और आज दिन भी है उनका, और भोले बाबा का दिन है ना, तो आपको पता भी होगा कि उनकी जब तस्वीरें होती हैं, उनको तुम साइड पर रखकर ले जाते हैं। कई जगह देखना है आपको, जब आपकी बारातें प्रस्थान करती है ना, तो आप देखते होंगे, आपको पता भी होगा, साइड में तस्वीर लेकर खड़े होते हैं दो लोग, एक इस साइड में, एक इस साइड में। नाथ जी यानी भोलेनाथ जी। देखा आपने? तो सीधी सी बात है, ब्याह करोगे तो नाथ जी से मिलना होगा। समझ में आया आपकी में? मेघालय, फागु चौहान, चौहान ले लो, चौहान, चौहान या फागु चौहान, ठीक है, फागु चौहान। अब देखिए मेघायल। अब जब इसमें एक शब्द है मेघ, क्या है? मेघ, मेघ मीन्स वर्षा। आप देख रहे होंगे कि फागु, फागु मीन्स क्या होता है? फागुन। अब फागुन में क्या होता है तुम्हें पता है? कभी वर्षा भी होती है। समझ में आ रहा आपकी में? इसमें आया। चलो इसे छोड़िए, आप एक और ले सकते हैं आप, मैं घायल। अधिकतर इतिहास में देखो घायल कौन था? चौहान, पृथ्वीराज रासो, बुक। नाम सुना है? सुना है नाम नहीं? तो सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि घायल कौन हुए थे अधिकतर? चौहान जी। कौन घायल हुए थे? चौहान जी। वो एक ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आपकी समझ में आएगा, ठीक है? आपने पढ़ा कि इतिहास में क्या कैसे इनका महत्वपूर्ण योगदान है या नहीं है, वो आपको पता है। समझ में आ रहा आपकी में? अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगली बात, पांचवा क्या है? नागालैंड, नागालैंड। अब सर नागालैंड, इसकी राजधानी क्या है? सबसे पहले कोहिमा। अगर यहां पर नाग दिख जाता तुम्हें तो तुम कहते हो ओए माँ, ओए माँ, तो माँ कहती है कोई माँ, कोई माँ, कौन है माँ, कौन है वहां, ऐसे आपको याद करा रहा हूं बस। तो नागालैंड की राजधानी क्या हुई? कोहिमा। लेकिन इसके राज्यपाल कौन है? श्रीला गणेशन। अब देखिए, आपको पता है कि नागालैंड, और तुमको पता है कि नागपति कौन है? हाँ, भोलेनाथ जी। दूसरी बात, आप एक बात मुझे बताना कि अगर महादेव जी के पुत्र है तो महादेव जी के एक थोड़ा बहुत नाक की सर्पाकार कशु होगी क्या? उनकी जो आंग लगी है, आप जानते हैं, हाथी जैसी। तो सीधी बात है, नागालैंड से आप गणेशन को याद कर सकते हैं। समझ में आया आपकी में? यहां देखो बहन, नागालैंड से सीधा अर्थ कहां जाएगा? गणेशन, उनकी हाथी जैसी, आप जानते हैं, कोई दिक्कत? याद रहेगा ना? इसके बाद क्या है? अब देखिए मैं आपसे पूछता हूं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बताइए इसकी क्या है? बताइए इसका राज्यपाल कौन है? पर नायक। बस इतना याद रखिए, पर नायक। इसमें शब्द क्या है? पर नायक। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, अबे अरुण तो नहीं पढ़ेगा तो तुम्हें पढ़ जाएंगे, रोड पढ़ जाएंगे, तुम्हें पढ़ जाएंगे, पढ़, है ना? तो सीधी बात है, अगर आपकी क्लास में लड़का है अरुण नाम का, अगर वो अच्छी तरह मेहनत नहीं करेगा तो उसके पिताजी पर नायक पढ़ जाएंगे तुझमें, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तुझमें। तो आप अरुण को याद रखना, पर जाएंगे यानी पर नायक, पर जाएंगे तो नायक बन जाएंगे तेरे पिताजी, खलनायक बन जाएंगे, है ना? तो सीधी सी बात है, अरुणाचल प्रदेश जो कि तुम्हें पता है ईटानगर, है ना? और राज्यपाल पर नायक, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं असम। अब मैं आपसे पूछता हूं असम, असम के कौन है? गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। अब ध्यान दीजिए,
असम, चंद कटारिया। अच्छा यही ठीक है आपके लिए। हाँ तो इसे कर लो यार, असमत पगली, तुम्हें पता गुलाब का फूल है क्या नहीं है, यही ठीक है आपके लिए। चलो ठीक है आपके लिए यही ठीक है। तुम जानते हो वो लिखा था ट्रक पे, आपने देखा हो पीछे लिखा होता है, एक पट्टी सी होती है ट्रक ट्रक वाहनों पर, उस पर लिखा होता है काली नजर का जो होता है पता नहीं है, हाँ तो उसमें लिखा होता है कि असमत पगले के पगली, तुम जानते हो ठीक है। तो आप गुलाब याद रख सकते हो उससे, ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ क्या है, विश्वाभूषण, बस इतने बहुत है, ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़, जिसका राज छत्तीसगढ़ यानी 36 राज्यों पे हो, या 36 जो भी उसकी एक अलग अलग बनाई प्रकार की भूमि हो, स्थान हो, अगर वहां पर राज्य होगा तो उसे क्या कहते हैं हम, विश्व पर राज। तो छत्तीसगढ़ का मतलब विश्व पर राज, तो विश्व भूषण क्या कर रहा, छत्तीसगढ़ पर राज्य कर रहा हो। कितने गढ़ पर, छत्तीसगढ़ पर। तो सीधी बात है विश्व पर राज किया, तो विश्व में कितने हैं, 36 गढ़ पर राज किया। समझ में आपकी में, यहां तक कोई दिक्कत। अगला गोवा, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, यानी पंडित जी गोभी खाएंगे यानी गोभी की सब्जी खाएंगे तभी तो तुम्हें कुछ वरदान दे के जाएंगे। वरदान का मतलब कुछ उपदेश देकर जाएंगे, अब वरदान जो भी है ना। तो पणजी, इसकी राजधानी क्या होगी, पणजी। लेकिन इसके राज्यपाल कौन है, पिल्लई, बस इतना रखना पिल्लई। एक बात बताओ तुम मुझे, गोवा की रानी क्या है, पणजी, यानी पंडित जी आएंगे पणजी, ठीक है। तो वो क्या खाएंगे, गोभी की सब्जी, गोभी आलू सब्जी, और इतने प्यार से आपने बनाई कि वो अपने आप में ये कह रहे हैं मैं तो अपने आप में पिल गया, बड़ा मस्त खाना बनाया, मेरे से तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है ना। तो अपने आप में पिल गए वो, पिल पिल रही है ना। कौन, पंडित जी, कौन, पंडित जी। अगर नहीं पिले तो वरदान उल्टा दे देंगे आपको, वरदान उल्टा दे के जाएंगे, इसलिए पिलाना जरूरी है उनके लिए, जो बोले वो भोजन बनाना जरूरी है उनके लिए, ठीक है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। अब झारखंड के राधा कृष्ण, अब सुनिए, झारखंड का क्या है राजधानी, झारखंड, झारिया में खैच रैच खैच रैच खैच रैच, तो सीधी सी बात है रांची। लेकिन अगर मैं कहीं झारियों में फंस गया, ए भगवान, हे राधे मुझे बचा ले प्रभु, हे प्रभु कैसे भी करके उद्धार करो मेरा, मुझे इस स्थिति से बताइए, तो मैं किसका पुकारूंगा, राधा कृष्ण जी को पुकारूंगा। समझ में आया। तो झारखंड को याद कहां से कर, रांची भाई राधा कृष्ण। समझ में आया आपकी में। मैं आपसे पूछता हूं, अब बहुत होया आपको समझाना लिखकर, आप बताइए मुझे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, वेरी गुड। महाराष्ट्र के कौन है, वेरी गुड, क्योंकि अपने आप में महान है और महान लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। या फिर ये मान ली जाए महान बनोगे तो आपको बॉस बनने के लिए यानी महान बनने के लिए आपको मुंबई जाना होगा। चलो आपको याद है, मुझे अच्छी तरह पता है, ठीक है। चलो मैं आपसे छोटी सी एक हिंट पूछता हूं, तमिलनाडु राजधानी क्या है, यस। आंध्र प्रदेश की क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, अच्छा। उत्तराखंड की क्या है, वेरी गुड, अच्छा जी। अब हिंदी पूछता हूं मैं, हिंदी किसे कहते हैं, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मौखिक भाषा को लिखित भाषा में लाने के लिए किस प्रतीक व्यवस्था होती है, यस, चिन्ह, क्या, चिन्ह, ठीक है। अच्छा, हमारी जो लिपि है वो कौन सी है, हिंदी वाली, कहां से विकसित है, ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। दूसरी बात, स्वर कुल कितने हैं, अच्छा जी। इसके बाद मुझे एक बात बताई तुम मुझे, एक किससे बनी है, छोटी ए,
वेरी गुड, पढ़िए, वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताइए, हाँ, दीर्घ संधि स्वर कौन कौन से हैं? वेरी गुड। लेकिन समानता दीर्घ संधि स्वर कौन से हैं? समानता वाले, वेरी गुड। और असमानता वाले, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे आप बताइए, मुझे कंटोस्ट वर्ण कौन से हैं, यानी स्वर कौन से हैं? वेरी गुड। कंठ तालव्य कौन से हैं? वेरी गुड। अच्छा, कंठ तालव्य नहीं जानते आप? कंठ और तालव्य से बोलने जाना, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका अर्थ है आपने जो मैंने भाषा बोली वो आपने ग्रहण की बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। हम कल से यानी नेक्स्ट डे से इस तरह पढ़ाएंगे जिस तरह आपको अब तक पढ़ाया, और आपको भी भरपूर प्रयास करना होगा इसी तरह पढ़ने का, ठीक है।